हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की प्रेडिक्शन, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल ID एंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्क्रीन्स पे मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो रिलीज़ हो। एक दूसरा अनाउंसमेंट है, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो 19 जुलाई से मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है एंड क्लासेस जो है वो वीकेंड्स में होंगी 2 से 3 घंटे के लिए। तो इसके क्या क्या उपाय हैं, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको अपने नाम देना है, एड्रेस करना है, उन सब के लिए आपको व्हाट्सएप में रीच आउट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है। ओके, सो जल्दी से जो है बुकिंग कर लीजिए बिकॉज 10 जुलाई को जो है लास्ट डे है फॉर योर सबमिशन। ओके, सो लेट्स सी। पहले हम सेजिटेरियंस आप लोग के लिए एक ब्लेसिंग्स देखेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू सेजिटेरियंस, आपके लिए ब्लेसिंग्स गाइडेंस क्या आ रहा है इन 3 महीने में। ओके, शाइन फ्रॉम विद इन का कार्ड आया है, सो दैट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। सो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने खुद के चीज़ों पे फोकस करिए, अपनी खुद की अंदर की जो ब्यूटी है, अपनी खुद के अंदर की जो आपकी ताकत है, उस पे आपको कहीं ना कहीं फोकस करने की ज़रूरत है, उस पे आपको कहीं ना कहीं विश्वास करने की ज़रूरत है। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरे को ऐसे दिखना है, मुझे वैसे दिखना है, ये फोकस ना करते हुए आपको अपनी खुद की आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो आप जो जिस तरीके से अंदर से आप चीज़ें सोचते हो, उसके बारे में, उसको लेकर आपको ज़्यादा फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आपका ब्यूटी कैसा है। एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो है प्रेशियस टाइम। तो ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। ये फेरी आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ फुल्ली एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रेशियस टाइम। सो बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम ईदर। आपको ये भी बोला जा रहा है कि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ना तो अपना खुद का टाइम बर्बाद करना चाहिए, ना दूसरों का टाइम बर्बाद करना चाहिए। सो अगर आप कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हो दैट इज़ नॉट गुड। सो ये जो 3 महीने होंगे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो ट्राई टू spend this time, try to make your time very valuable because time एक ऐसी चीज़ है, वक्त एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान से, और क्या आप उसको सही जगह पे यूज़ कर रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अब हम एंजल विजडम से देखते हैं आपके लिए 3 मंथ्स का, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर कैसा रहेगा आपके लिए। सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो देखो यहाँ पे ना मैं आपको 3 कार्ड्स आए हैं, द किंग ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड द एस ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जुलाई पे आ जाते हैं। जुलाई के महीने के लिए नाइट ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ कप्स आए हैं। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि इस पूरे महीने में ना आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अपनी चीज़ों को लेके। यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, कॉशियस रहोगे। ओके, इस टाइम में ऐसा भी दिख रहा है यू कैन ट्रस्ट समवन, एंड ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी यू आर सेफ, you are safe in something, you know, some hidden emotions can come up,
ओके, सो ऐसा भी है कि आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हो, या मे बी कुछ हिडन आपके लाइफ में कुछ हिडन इमोशंस आपके पास आ सकते हैं जुलाई के महीने में, कुछ चीज़ें आप सोच रहे हो। इसको थोड़ा सा हम लोग क्लैरिफाई करेंगे कि जुलाई के महीने में आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा मैसेज है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। ओके ओके, सो एक ये कार्ड है, द किंग ऑफ कप्स इज क्लैरिफाई बाय द किंग ऑफ कप्स एंड द डेविल। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है वो है द किंग ऑफ कप्स। तो जुलाई के महीने में एक चीज़ हो रहा है, इमोशनली बैलेंस, कंपैशनेट। आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट फील करोगे। आप एक चीज़ सोचोगे कि आपको एक चीज़ आपको ना एक चीज़ पता चलेगी सेजिटेरियस, कि आपको ना यू विल लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है वो कहीं ना कहीं सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर एक विजडम आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। आप एक्सेप्ट करोगे कुछ ऐसी चीज़ों को जुलाई के महीने में, जो चीज़ आप ना कहीं बदल नहीं सकते हो। कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं सेजिटेरियस, जो आपको लगेगा कि आप बदल नहीं पा रहे हो, आप बदल नहीं सकते हो उस चीज़ को। ओके, तो आपके अंदर एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ इमोशंस जो है आ सकता है। दूसरा कार्ड द डेविल की एनर्जी है। एडिक्शंस हो सकता है, मे बी कोई आउटसाइड फोर्सेस आर रिस्ट्रिक्टिंग यू। बाहर की कोई चीज़, कोई लोग, कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपको पावरलेस बना रही है, आपको विक्टिमाइज बना रही है। कोई किसी तरीके का इल्यूजन भी हो सकता है, गलतफहमी भी हो सकती है आपको। तो आपको जुलाई के महीने में अपने इमोशंस का ना बहुत ध्यान देना है। कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जुलाई के महीने में एक चीज़ का पता हो जाएगा कि कौन से लोगों के क्या चेहरे हैं। ओके, तो अगर आप किसी चीज़ को, मे बी आप ये सोच रहे हो कि आई कैन कंट्रोल द सिचुएशन, या मेरी डेस्टिनी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, सो दैट्स नॉट द थिंग। ओके, आप खुद की चीज़ें जब इल्यूजन्स में, गलतफहमियों में पालते हो, तो तभी आप किसी चीज़ के हकदार बन जाते हो, या लोग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ जुलाई के महीने में ये रियलाइज़ हो सकता है कि समथिंग एंड सम सिचुएशन इज़ कंट्रोलिंग यू। ओके, तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, अब आपका करियर कैसा रहेगा जुलाई के महीने में एक बार देख लेते हैं। करियर वाइज आपका कैसा रहेगा सेजिटेरियस। करियर वाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्टिव एंड चेंज। ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। मे बी मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप करना चाहते हो, यू आर गुड एट दैट। तो यहाँ पे प्रमोशन हो सकती है, किसी तरीके की टारगेट ओरिएंटेड काम आप कर सकते हो। ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि यू आर अचीविंग समथिंग। ओके, आपने मे बी कुछ टारगेट अपना करा है कि आप चाहते हो कि मेरा ये टारगेट है, ये चीज़ें पूरी हो जाए, और वो होके भी रह रही है। ओके, बस आपको एक चीज़ बोला जा रहा है कि जुलाई के महीने में थोड़ा सा आपको फेथ रखना होगा। जो भी चीज़ें चेंज हो रही है आपकी लाइफ में, उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको फेथ रखना होगा। ओके, आपको बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग नहीं करना है जुलाई के महीने में। नेक्स्ट आ जाता है अगस्त, दैट इज़ अवेकनिंग कार्ड। नाउ अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि कहीं पे आप स्टक हो सकते हो सेजिटेरियस। ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं पे ऑल ऑफ अ सडन यू आर फीलिंग स्टक इन सम सिचुएशन। ऐसा दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो। ओके, और मे बी कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि ये चीज़ें सही हो जाए, तो वहाँ उस चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। नाउ इसको थोड़ा सा हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। देयर इज़ सम काइंड ऑफ एन अवेकनिंग ऑल्सो, जो अगस्त के महीने में आपको कुछ चीज़ें ना रियलाइज़ कराएगी। अगस्त के महीने में आपको कुछ सडन रियलाइजेशन भी होगा।
द मून एंड द 5 of cups. Okay. Something about a situation, person in your life is not what it appears to be. जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सच नहीं है, एक इल्यूशन में आप हो, आपको इल्यूशंस हो रहा है, गलत फहमी हो रही है, आपका इंट्यूशन आपको कुछ बोल रहा है और आप कुछ और कर रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो ऐसा भी हो रहा है कि एवरीथिंग इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स. जो आपको दिखाया जा रहा है वो एक खाली पिक्चर है, बट सच्चाई उसमें बिल्कुल भी नहीं है. हो सकता है ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपको सुनने में अच्छा ना लगा हो. यहाँ पे 5 of cups की भी एनर्जी है जो कि ये भी बोलता है a situation has not turned out as expected as and you are sad, regretful and disappointed. तो आप अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करोगे बिकॉज आप खाली इस चीज़ में फोकस हो कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या चीज़ें ख़राब गई है और क्या चीज़ें फेल हो गई हैं. आप उसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड, रिग्रेटफुल फील करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो. ओके, सो यू हैव टू बी, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपनी हीलिंग्स पे काम करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ सकता है बिकॉज अगस्त का महीना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस लेके आ सकता है. लेट्स सी कि करियर वाइज और बिजनेस वाइज कैसा रहेगा आपके लिए. देखिए करियर वाइज और बिजनेस वाइज मुझे डैमेज का कार्ड दिखाई दे रहा है. देयर कैन बी सम फाइनेंशियल लॉस. आप हो सकता है कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा या तो आपने देना नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है या पैसा कहीं पे वेस्ट नहीं करना है. अगर आप सोच रहे हो कि किसी को आपको पैसा देना है तो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी. यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. आप किसी चीज़ को लेकर प्रिपरेशन करिए बट वेस्ट मत करिए. पूरी इंस्पेक्शन करिए, पूरी प्रॉपर नॉलेज लीजिए कि क्या आपको इस पर्सन को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए एंड देन मूव ऑन विद योर आइडियाज़. अब आ जाते हैं सितंबर के महीने में और सितंबर के महीने में वी हैव द एस ऑफ कप्स. ये बहुत ही इमोशनल महीना रहेगा आपके लिए. आपकी मे बी यू विल बी वेरी इमोशनल अबाउट समथिंग. अ न्यू होम इज़ व्हाट आई कैन सी. कुछ नया घर आपके लिए आ रहा है, कुछ नए इमोशंस, कोई नया पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में सितंबर के महीने में. इसको एक बार क्लैरिफाई करते हैं. Two of Wands and the 8 of Wands. Yes, you can get a chance to maybe communicate with someone या maybe future में कुछ planning होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ progress होता हुआ दिखाई दे रहा है. आपने कुछ चीज़ें यू आर रेडी नाउ, आप कुछ प्लान करते हुए दिखाई दोगे सितंबर में. मे बी ट्रैवल वगैरह, एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है, कुछ मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में. मे बी कोई, देखो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि डू नॉट रेजिस्ट, गो विद द फ्लो, अलाउ द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स टू फ्लो थ्रू यू. सो यूनिवर्स जिस तरीके से आपको तैयार कर रहे हैं आगे की बैटल्स के लिए, आगे की चीज़ों के लिए, उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखो, उसके लिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा. ओके, मुझे मूवमेंट दिखाई दे रहा है, मुझे अलाइनमेंट दिखाई दे रही है. ऐसा दिखाई दे रहा है दैट यू आर अलाइनिंग विद योर वर्क, यू आर अलाइनिंग विद योर सेल्फ. ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारा ट्रैवल, कुछ ट्रैवल प्लान्स भी आपके होंगे सितंबर के महीने में. ओके, और आपका करियर वाइज कैसा रहेगा, लेट्स सी. आई थिंक करियर वाइज असिस्टेंस का कार्ड है. यू नीड अ हेल्प. देर आर सम थिंग्स जो आपको शायद समझ में नहीं आएगा एंड यू हैव टू चूज़, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ समवन. किसी व्यक्ति का हेल्प आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा सितंबर के महीने में. तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी टेक हेल्प ऑफ समवन क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आएगी, साथ में आपको हेल्प भी चाहिए होगा. मे बी कोई फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं होगी तो उस चीज़ को लेकर भी आपका हो सकता है आपको हेल्प की ज़रूरत हो. ओके,
सो नाउ अब हम देखेंगे आपके लव लाइफ। तो पहले सिंगल वालों की देखेंगे, फिर मैरिड वालों की देखेंगे कि आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर में लव लाइफ कैसा रहेगा। लव लाइफ कैसा रहेगा सिंगल वालों के लिए पहले देख लेते हैं। सिंगल, जो लोग सिंगल सेजिटेरियंस हैं, सिंगल सेजिटेरियस के लिए मुझे यहाँ पे मे बी ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू विल हील फ्रॉम अ पास्ट रिलेशनशिप, मे बी ऑफ डिवोर्स, सेपरेशन। अगर आप रिसेंटली किसी के साथ डिवोर्स हुए हैं, यू विल वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग्स, ओके। और आप बहुत बैलेंस तरीके से चलोगे अपनी लाइफ में, ओके। सो आपके पास काम इतना ज़्यादा होगा दैट आप बहुत ज़्यादा अपने लव लाइफ के बारे में अभी नहीं सोचोगे, बिकॉज आप अपने काम में, अपने इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर हीलिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, ऐसा भी दिख रहा है कुछ सेजिटेरियंस के लिए मुझे। आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी अ परफेक्ट पार्टनर, अ फ्रेंडली पार्टनर, ओके, सम काइंड ऑफ अ बॉन्ड विथ फ्रेंड्स। ऐसा भी दिख रहा है कि कोई आपके फ्रेंड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे हील होने में। सो आप हो सकता है कि मुझे 3-4 लोग दिख रहे हैं जो आप शायद इनके साथ बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर करोगे, मिलोगे साथ में एंड एक बॉन्ड क्रिएट करोगे, और वो बॉन्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी दुख दर्द से बाहर निकल पाओगे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। एंड यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस फॉर दैट। आई मीन जो चीज़ें आपने शायद खो दी थी सिंगल की एनर्जी में, यू आर गोइंग टू गेट दैट बैक। मे बी आपका जो ऑरा था वो आपको वापस मिलेगा। मे बी आप शायद डिप्रेशन में थे या किसी तरीके की प्रॉब्लम में थे, तो वहाँ से आप वापस रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग मैरिड हैं सेजिटेरियंस, उनके लिए एक बार मैं देख लेती हूँ कि 3 मंथ्स कैसा रहेगा। ओके, समथिंग इज़ एंडिंग इन दिस मैरिज, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट। कोई ऐसी एक चीज़ है जो इस रिश्ते में सही नहीं लग रही आपको, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में पैशन नहीं है, इस रिश्ते में प्यार नहीं है, इस रिश्ते का कोई मोल नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके पास लोग इसलिए हैं क्योंकि आपके पास पैसा है या किसी तरीके का स्टेबिलिटी है, उसी चीज़ के लिए ही आपके पार्टनर आपके साथ हैं। तो बार बार आपको ये चीज़ें जो हैं खटकेगी कि यू नो आपके अंदर काफ़ी इमोशंस होंगे और आप सेल्फ लव की जर्नी में रहोगे, ऐसा भी दिख रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहोगे, बस आप प्रैक्टिकल ग्राउंडेड रहोगे। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप में से काफ़ी सेजिटेरियंस कुछ ख़त्म करके कुछ नई शुरुआत भी करना चाहते हो अपनी मैरिज लाइफ में, तो वो भी चीज़ें स्टार्ट होगी। बट लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। मे बी आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, सो आप उस पर नहीं जाना चाहोगे, ओके। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर ऑल दीज 3 मंथ्स। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है सेजिटेरियस। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड राधे राधे टू ऑल। थैंक यू।